हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम के सेंट्रल आइडिया लिखना सीखेंगे। इस पोएम को बच्चों एक इंग्लिश पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कंपोज किया गया है। इस पोएम की डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर अपलोड है, और यदि आपने उसको ना देखा हो, ना पढ़ा हो, तो उसको पहले पढ़ लें और इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया लिखने में आसानी होगी। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया लिखना सीखते हैं। तो आइए सेंट्रल आइडिया लिखना हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप जब सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करें तो ये इतना ज़रूर लिखें कि द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, ये आपके पोएम का नाम है। इसको जहाँ तक संभव हो आप ब्लैक में लिखें और डबल इंटेड कामा के अंतर्गत रखें। हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर। ओके, ये स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट हैं, इनके द्वारा ये पोएम कंपोज किया गया है। इतना आप अवश्य सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का लिखें तो इतना अवश्य लिखा करें। ओके, अब स्टार्ट करें आप इसे लिखना। तो इन दिस पोएम द पोएट हैज़ पोर्ट्रेड द ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम एरिया। इस पोएम में पोएट ने क्या किया है? पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर प्रस्तुत किया है। किसका पिक्चर प्रस्तुत किया है? स्कूल चिल्ड्रन का, और जो लिविंग इन द स्लम एरिया, उन स्कूल के बच्चों का चित्र प्रस्तुत किया है जो स्लम एरिया में रहते हैं। यानी ये विद्यालय भी स्लम एरिया में है और स्लम एरिया के बच्चे इस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हीं का चित्रण, यू कैन से, पोर्ट्रेट का मतलब चित्रण पोएट ने इसमें किया है। ओके, ड्यू टू पॉवर्टी एंड इलिटरेसी देयर कंडीशन इज़ वेरी मिजरेबल। उस स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती है। दे आर डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड का मतलब दबे होना, दलित होना, कुचले होना, अंडर साइज होना। दे आर डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं, दबे कुचले हैं। दे लुक पेल, लीन, स्किनी एंड बोनी। वह कैसे दिखते हैं? पेल दिखते हैं। पेल कहते हैं पीला, उनके चेहरे का जो एपीयरेंस है वह पीला है, यानी वो कमज़ोर हैं। लीन माने होता है दुबले पतले हैं। स्किनी का मतलब बिल्कुल केवल उनमें त्वचा ही त्वचा दिखाई देती है, जैसे मांस ना हो। एंड बोनी, और उनकी हड्डी दिखाई देती है। त्वचा और हड्डी ही दिखाई देती है, मांस नहीं दिखाई देता, यानी फिजिकली बहुत वीक हैं। दे आर लाइक रूटलेस बीड्स। मैं रूटलेस का मतलब जड़ विहीन बीड्स कहते हैं एक प्रकार का खरपतवार होता है जिसको हम लोग ज़मीन में बोते या प्लांट नहीं करते हैं, अपने आप जमाता है, अपने आप लग जाता है, जो अनवांटेड होता है। अनकेयर्ड, ये ऐसा पौधा होता है जो अपने आप लगाता है। व्हिच ग्रो अनकेयर्ड, जो अनकेयर्ड उगाते हैं। ऐसे ही इन जैसे बीड्स का जो विकास है या उसका उगना है बिना देखरेख के होता है, ऐसे ये इस स्लम एरिया के जो बच्चे हैं ये स्वतः अपने आप अनकेयर्ड इनका विकास होता है। एंड कैन नॉट रेसिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। रेसिस्ट माने रोकना। और ये बच्चे इतने कमज़ोर और कुपोषित होते हैं कि ये अपने अस्तित्व के लिए किसी चीज़ को से टकरा नहीं सकते, किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। अर्थात इनके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, कैपेसिटी है, वह बहुत ही कम होती है। दे आर फिजिकली वेरी वीक एंड अंडर नरिश्ड। ये बहुत शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर और कुपोषित होते हैं। अंडर नरिश्ड का मतलब जिनको प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, ये कुपोषित होते हैं।
दे आर नॉट कंसंट्रेटेड टू देयर स्टडीज इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं स्लम एरिया के, इनका ध्यान जो है केंद्रित नहीं है, इनके स्टडी के प्रति अपने अध्ययन के प्रति कंसंट्रेट नहीं है। पोस्टर्स ऑन द वॉल सीम टू बी बेस्टेड ऑन देम। दीवार पर क्लासरूम के बहुत से पोस्टर लगे हुए हैं जिसको लोगों ने डोनेट किया है और वह बहुत ही प्रेरणादायक हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के हम कुछ सीख सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं। लेकिन उस स्लम एरिया के बच्चे इससे बहुत दूर हैं, उनके लिए इसका जैसे कोई महत्व ना हो, क्योंकि उनका ध्यान केंद्रित नहीं है, बहुत कमज़ोर हैं और केवल वो बेसिक नीड्स के विषय में हमेशा सोचा करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के विषय में हमेशा सोचा करते हैं। इसलिए जो उसमें पोस्टर्स लगे हैं, किसके पोस्टर्स हैं उसमें, जैसे एक डोम जो सिविलाइज्ड डोम का लगा हुआ है, गुंबद का है, शेक्सपियर का है और टायरोलीज वैली का है जो फ्लावरी है, वह सब उसमें लगे हैं। लेकिन ये बच्चों के लिए इनका कोई सिग्निफिकेंस जैसे नहीं है, इसलिए पोस्टर्स ऑन द वॉल सीम टू बी बेस्टेड ऑन देम। ये वॉल माने क्लासरूम के दीवार पर जो पोस्टर्स लगे हैं जैसे मानो इनके लिए बेस्टेड हों। द विंडोज ऑफ द क्लासरूम ओपन टू देयर लिमिटेड वर्ल्ड आई मीन्स अर्थात टू स्लम where in their dim hopes, lives and activities are confined within the narrow and foul streets। कह रहा है कि द विंडोज ऑफ द क्लासरूम, जो क्लासरूम की खिड़कियां हैं वह खिड़कियां इनकी खुलती हैं कहाँ, लिमिटेड वर्ल्ड की ओर। इनका जो संसार है, इनका जो क्षेत्र है स्लम एरिया के बच्चों का बहुत ही सीमित क्षेत्र है। तो जो क्लासरूम की विंडोज हैं वह उन्हीं सीमित एरिया की ओर खुलती हैं, अर्थात उनके स्लम एरिया की ओर खुलती हैं जहाँ पर उनकी आशाएं डिम हैं, जीवन और एक्टिविटीज़ जहाँ पर उनकी आशाएं, जहाँ पर उनकी जो डिम आशाएं, जिंदगी, एक्टिविटीज़, ये सब उन्हीं स्लम एरिया के तंग और गंदी गलियों तक ही सीमित हैं। अर्थात क्लासरूम से जब बाहर में देखते हैं तो उनको केवल उनकी जो डिम होप है, यानी मंद उनकी आशा है, ज़िंदगी, एक्टिविटीज़ जो कि तंग और गंदी गलियों में ही कन्फाइंड हैं, यही सब तंग गलियां उनको दिखाई देती हैं। ओके, तो बच्चों आगे पढ़ें। द डर्टी, फिल्दी एंड अनहेल्दी एटमॉस्फेयर ऑफ द स्लम हैज़ डिप्राइव्ड देम फ्रॉम फ्रेश एयर, सनशाइन एंड वार्मथ ऑफ लव। जिस डर्टी सिचुएशन में वो रहते हैं बच्चों, उसकी डर्टी, फिल्दी माने बदबू या गंदी, और अनहेल्दी एटमॉस्फेयर यानी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो, ऐसी अनहेल्दी एटमॉस्फेयर उस स्लम एरिया की इन बच्चों को डिप्राइव्ड देम माने उनको वंचित कर दिया है, किससे, फ्रेश एयर से, सनशाइन से और वार्मथ ऑफ लव। द पोएट वॉइसेज हिज कंसर्न, यहाँ पर वॉइसेज हिज कंसर्न यानी कंसर्न का मतलब चिंता। किसकी चिंता, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के प्रति जो पोएट को चिंता है, सिंपैथी है, उसके लिए वो वॉइसेस करता है। वॉइसेस माने बच्चों यहाँ आवाज़ उठाना। एंड अपील्स, और अपील करता है, किससे अपील करता है, द हायर अथॉरिटीज़, जो उच्च अधिकारी हैं जिसमें गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर्स हैं, इन सभी हायर अथॉरिटीज़ से और रिच पीपुल और धनी व्यक्तियों से अपील करता है कि टू ज्वाइन हैंड्स इन, कि ये लोग ज्वाइन हैंड्स कर लें, अर्थात ये लोग आपस में मिल जाएं, आपस में मिल करके मिल जाएं। किस लिए मिल जाएं, इन ऑर्डर टू बेटर द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं इनके लाट माने कंडीशन को बेटर करने में और अधिक अच्छा करने में जुट जाएं। किसके माध्यम से,
थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से इनके कंडीशन को, इनके लाट को बेटर करने में ये आपस में जुट जाएं। इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। यह जो सामाजिक अन्याय है और जातीय या वर्गीय असमानता है, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करेगा। तो इस प्रकार से बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका नोट बना लें। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब इट।